नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे 12th का और उस बच्चे के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा जो मैथ्स रखे होंगे। और अगर आप जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी एकदम आप सभी जानते हैं। डिफरेंशियबिलिटी सुने तो जरूर होंगे, एकदम सुने होंगे, कैलकुलस का ही पार्ट है ये। तो हम समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं चीजों को। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, जो कि डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और ये डिफरेंशियबिलिटी में, दोनों में थोड़ा अंतर है। लेकिन कभी कभी गलती से वो डिफरेंशियबिलिटी को डिफरेंशिएशन समझ जाते हैं, जिससे कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल में कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है समझने का कोशिश करेंगे, मीनिंग इसका समझेंगे। और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि पहले डिफरेंशियबिलिटी होगा फिर डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी के का बात बोले तो अगर एक लाइन में बोलना हो तो ये रेट रेट ऑफ चेंज, बस काम खत्म। आपका काम हो गया कि यही डिफरेंशियबिलिटी है। क्या है? यही है डिफरेंशियबिलिटी, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, परिवर्तन की दर, सिंपल सा बात है। इसी को बच्चे हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप कैलकुलस पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी हम इसको कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे? इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज, rate of change, rate of change of y with respect to x, है ना। इसको ये बोल सकते हैं, ये एकदम सिंपल डिफिनेशन है। ऐसे ही एक लाइन में हम डिफरेंशियबिलिटी को बोल के निकल जाएंगे और मेरा ये डिफिनेशन एकदम वन लाइन में कंप्लीट हो गया। बट यहाँ का ऐसे ये हम लोगों को कंप्लीट नहीं करना है। आपको इस वीडियो में एकदम बताएंगे कि डिफरेंशियबिलिटी कब होगा और कब नहीं होगा। बस आप धैर्य बना के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए कुछ बातों को हम समझते हैं। आप सभी जानते हैं डेल एक्स, इसका मतलब समझते हैं डेल एक्स क्या होता है? क्या आपको पता है डेल एक्स क्या होता है? या आपको पता है डेल वाई क्या होता है? इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है ना? या फिर आपको पता है डी वाई क्या होता है? क्या आपको ये पता है डी एक्स क्या होता है? जानना पड़ेगा, ये सब बात जानेंगे तभी आपका और क्लियरिटी आएगा इस टॉपिक में। तो चेंज, इसका मतलब होता है बच्चों, डीएक्स का मतलब चेंज, चेंज इन एक्स। समझ रहे हैं? चेंज इन एक्स। डेल वाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई। ठीक है। एंड डी वाई का मतलब क्या होता है? स्मॉल, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन वाई। और dx का स्मॉल चेंज इन एक्स। ये सब थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि आपको डिफरेंशियबिलिटी समझना है। क्या आप इस बात को थोड़ा बहुत भी समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से? इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। चलिए अब जो मेन कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी में, अब उसको सीखते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, और इसको मिटाने का प्रबंध किया जाए। और हमने इधर कुछ रखा था मिटाने के लिए, बट मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम? तो एक ही काम करना होगा, ये हाथ से ही मिटाना होगा। तो चलिए हाथ से ही मिटाएंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना सा तकलीफ कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए आपको हम जो समझा रहे हैं समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होना चाहिए अगर बात समझ में आए, सीख लें तो बस। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, दो ग्राफ बना रहे हैं। ध्यान देना है, यही तो मेन खेला है। इसको जो बच्चा समझ गए उसका हो गया डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए हम एक से एक ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ ध्यान देंगे, ये ग्राफ ऐसा बना है। ठीक है, एक ग्राफ और बनाते हैं इधर। ठीक, ये ग्राफ एक और बना दिए। अरे चलो इस थोड़ा सा ये हो गया, ऐसा बनाते हैं सिंपल ग्राफ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, या जो समझाने जा रहे हैं वही मेन इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर इसमें एक पॉइंट ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कह दें कि x बराबर a है, और ये जो ग्राफ है ये y बराबर एफ एक्स है,
और इसमें जो है कोई पॉइंट इधर ये पॉइंट ले लें और इसको हम बोल दें कि x बराबर a है और ये जो ग्राफ है y बराबर gx है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई क्योंकि ग्राफ कोई फंक्शन का ही होता है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो बच्चों ध्यान से समझना, इस ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है। अब ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ के ऊपर अगर ये हाथ रखेंगे तो ये हाथ चुभेगा, इसमें इस हाथ क्या करेगा, चुभेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे ये चोंच के जैसा, ये चोंच के जैसा ग्राफ है। और इसी ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे, ये ग्राफ अगर हाथ ऐसे रखा जाएगा तो ये स्मूथली रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, स्मूथली रखा जाएगा। यानी इस ग्राफ में डिफरेंस है, इस ग्राफ में हाथ रखेंगे तो स्मूथली रहेगा और इस ग्राफ में अगर हाथ रखेंगे तो ये चुभेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन की वजह से ये चोंच के जैसा खड़ा हो गया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपको एक बार ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बोले कि इस ग्राफ में एक टेंजेंट लीजिए तो आप टेंजेंट खींच सकते हैं। कहेंगे इस ग्राफ में एक टेंजेंट लीजिए तो क्या टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट तो क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। क्या होता है बच्चों, स्पर्श रेखा। आपको पता होगा कि कोई भी वृत्त में स्पर्श रेखाएं कोई एक ही बिंदु से पास करता है, पता है कि नहीं, एकदम पता है। तो आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे, चलिए पहले यहाँ पे बनाते, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से ऐसे गुजारे तो ये क्या एक ही बिंदु से पास किया ये, तो इसका मतलब ये क्या है, टेंजेंट। क्या बच्चों, टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आया आप सभी को, एकदम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट। किस पॉइंट पे, एट एक्स ए, एट एक्स बराबर ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अगर हम यहाँ पे डिसाइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ टेंजेंट कर ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट। अब ध्यान से देखेंगे टेंजेंट, अब देख रहे हैं ध्यान से, टेंजेंट ऐसे गया, अब उसके बाद एक लाइन ऐसे है तो एक टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, दो टेंजेंट हो रहा है, दो टेंजेंट। और यहाँ पे कितना टेंजेंट बन रहा था, एक टेंजेंट बन रहा था। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है और यहाँ एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गया, तो इसका मतलब दोनों ग्राफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गया। हुआ कि नहीं, तो ये बात बताइए, एकदम हो गया। इतना बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। और ये टेंजेंट किस पे है, टेंजेंट, टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे है, जो कि दोनों में काफी डिफरेंस है। एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन रहा है, दोनों में डिफरेंस है। और यही डिफरेंस जो है डिफरेंशियबिलिटी को दर्शाता है। यही डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंशियबिलिटी को दर्शाता है। इसमें एक डिफरेंशियबिलिटी होगा, एक डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। अब कौन सा होगा, सिंपल सा बात है, जो ग्राफ हाथ ऐसे रखने पर चुभ रहा है तो ये ग्राफ सही कैसे है, एकदम नहीं हो सकता। और इस ग्राफ पे हाथ जैसे रखेंगे स्मूथली रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा। ऐसे भी देख सकते हैं ये सही है, बट इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, सही ना, मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है। तो हम इसको आगे प्रूफ ही करेंगे सवाल के साथ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस ग्राफ में दो टेंजेंट बने वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होता है, वो फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होता है। जिस ग्राफ में एक टेंजेंट बनेगा वो डिफरेंशियबिलिटी होगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। चलिए तो हम इधर इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। क्या किसी को कोई तकलीफ, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। एंड ये जो जी एक्स फंक्शन है इसको हम कह सकते हैं जी एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या है बच्चों, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। ये ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ध्यान देना एक बात को, हमेशा सॉरी हमेशा करें, अब ध्यान से देखना इस चीज को, और उसे भी हमेशा याद रखना भी होगा। देखिए ध्यान से, ये इधर क्या है, राइट ना, इसीलिए इसको कहेंगे राइट हैंड, ओ यार, हैंड टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, और ये जो है ये किधर लेफ्ट है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड टेंजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड टेंजेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बच्चों ये अगर बात क्लियर है तो एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका डिफरेंशियबिलिटी लगभग जो अंडरस्टैंडिंग होता है बाय ग्राफ, बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो हमने सिखाने का पूरा प्रयास किया कि दो अगर ग्राफ है तो वो दोनों ग्राफ में कौन डिफरेंशिएबल होगा, कौन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे और वो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे सवाल इसका सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।